पक्षी कलाकार को जानते हैं, आप हर खेल में हम जिता करते हैं, आप हार जाते हैं। हमें पता है कि हम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन आप हमारे मान को रखने के लिए जिता देते हैं। मेरे पालो, हम तुम्हें हाथ जोड़कर निवेदन करें, परमात्मा की आदत है अपने महात्मा को हारने नहीं देती। भगवान की आदत है, भगवान हार जाते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे, जाना था गंगा पार प्रभु ये भक्ति की नाव। जो परमात्मा पूरी दुनिया को पार करते हैं, उन राम जी को भी नाव की आवश्यकता है। जो संसार सागर से पार करते हैं, उनको भी गंगा पार करने के लिए केवल की नाव की आवश्यकता पड़ी। कभी विचार करना, ये लीला है। मां अपने भक्त को ईमान को बनाने के लिए भगवान ने लीला की। हमारे प्रभु कहते हैं, हम क्यों ना भगवान की शरण में आने की बात करते हैं, फिजी के पार, फिजी के सनातन, हम तो इसीलिए भगवान की शरण में आने की बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा मन टले टल जाए पर भक्त का मन न टले। हमारा जीवन टूटता हो तो टूट जाए, पर हम भक्त के ईमान को नहीं करने देते। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने प्रण ले लिया, और प्रण क्या लिया कि पूरी महाभारत में हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब भीष्म पितामह के बाणों की बात सुनने लगी और लगा कि अब अर्जुन के प्राण बचाना मुश्किल है, तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान तुरंत नीचे कूद गए और रथ का पहिया उठा करके इतना जोर से घुमाया कि रथ का पहिया नहीं दिख रहा था, जैसे लग रहा था मानो चक्कर से दर्शन लेकर के गोविंद में कूद गए। तो भीष्म पितामह हंसने लगे, बोले वाह, अभी कुछ दिनों पहले आपने प्रण दिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, अब उठा लिया। इतना जैसे ही रथ का पहिया उठाया पृथ्वी कांप गई, और पृथ्वी कांपी तो भगवान ने पूछा क्या बात है, पृथ्वी क्यों कांपी है, कारण क्या है? पृथ्वी ने कहा कि हमें डर लग रहा है, आप वचन तोड़ने में माहिर, वचन के पक्के नहीं हो, वचन तोड़ने में माहिर। भगवान बोले क्या माहिर? बोले आपने कुछ दिन पहले प्रण दिया था, वचन दिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपने शस्त्र ले लिया, कहीं ऐसा ना हो आप हमारा भी वचन भूल जाओ। भगवान बोले तुम्हारा कौन सा? बोले वाह, भूल गए, आपने हमसे कहा था कि मैं जन्म पृथ्वी पर अवतार लूंगा और तुम्हारे पाप के भार को कम करूंगा, कहीं आप हमारे वचन को न भूल जाए। भगवान का पीताम्बर नीचे गिर गया। भगवान बोले कि उसको बचाने के लिए हमने उठाया है, तुम्हारा नियम टूटेगा, तुम्हारा वचन नहीं टूटेगा, पृथ्वी के ऊपर से पाप का भार निकल जाएगा। पीताम्बर का जवाब गिर गए। मेरे पास ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, हमारे प्रभु का स्वभाव है क्या अपना मान कर जाए पर भक्त का मान नहीं करने देते हैं। जी के प्रियजनों, सनातनियों जो भी पूरी दुनिया में सनातनी हिंदू कथा को सुन रहे हैं, एक बात याद रखना, तुम परमात्मा के पक्के सच्चे भक्त बन जाओगे तो भगवान कभी भी तुम्हारा मान नहीं करते, मान कर नहीं देंगे, तुम्हारी कोई नाश नहीं करने देंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें भी समर्पित भाव से जीना पड़ेगा। तो संत कौन है? विनय कुमार। विनय तो रख दिस ना, उन्हें विनय वही दिस वही कब कर प्रण ले वो है संत। संत अपना स्वार्थ नहीं देखते, संत तो जगत का हित देखते। सोचते क्या है? सुखी रहे संसार, कोल्ड पावर से, कोल्ड पाउडर से, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, गर्म पानी की जरूरत नहीं, यह अभिलाषा गर्म पानी की जरूरत नहीं, वही भगवान क्यों क्या हुआ? महात्मा कौन जो ये प्रार्थना करता? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मैं भी सब निरोगी हो, पता नहीं लगा, सबके जीवन में हम इसलिए मैंने पूछा क्यों आता है मेरे को सब मंगल बन जाएगा। महात्मा क्या बात, बुरा ना मानो। आपका भाई दिले एक वकील चाहता है कि तुम विवाद में फंसो, मुकदमे में फंसो, ताकि तुम्हें हमारी जरूरत पड़े। मैं भी रहता हूँ, डॉक्टर चाहता है बीमारी में ज्यादा बढ़े ताकि हमारी जरूरत पड़े। दर्जी चाहता है तुम्हारे कपड़े फटे ताकि हमारी जरूरत पड़े। दुकानदार चाहता है कि तुम्हारा राशन ज्यादा
और एक गुरु चाहता है तुम्हारे घर में मंगल हो ताकि हम आशीर्वाद देने आए। ये है गुरु का भाव, ये है संत का भाव। संत तुम्हारे घर में मंगल चाहता है, तुम्हारा गुरु तुम्हारे घर में मंगल चाहता है। और विधि के बाद हम ये बात तो कहते ही जाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी को शायद बदल दे। अगर तुम अपनी जिंदगी में मंगल चाहते हो, बुरा ना मानना, मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं ये तो हमें पता नहीं है। और अगर तुम्हारे जीवन में मंगल नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। और आजकल विज्ञान मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहा है, लेकिन खुद के जीवन में मंगल नहीं खोज। विधि के पास मंगल ग्रह पे जीवन जब मिलेगा तब मिलेगा। तुम अपनी जिंदगी में मंगल चाहते हो ना तो एक उपाय है, पूछो क्या? ये हाँ मंगल भवन अमंगल करने वाले हैं। कौन कौन? मंगल को मंगल करें सदा सिद्धि हनुमान। मंगल को मंगल हनुमान जी करते हैं। और दूसरा कौन मंगल कर सकते हैं? भैया तुम्हारी जिंदगी में मंगल है, लगातार धक्के खा कोई काम नहीं करता, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे कोई काम नहीं कर रहा है, अमंगल है, मंगल करना चाहते तो मंगल करने वाले, मंगल को मंगल करने वाले मंगल मूर्ति के चरणों को पकड़ लो, तुम्हारी जिंदगी में मंगल ही जाएगा। अच्छा गुरु जी अब मुझे जन्म करके पकड़े ठगली के बारे न करता, मूसा करता आगे के लगे। तुम कान को कैसे पकड़े? कान को पकड़े होगे नहीं, संसार को पकड़े होगे नहीं, कान को जैसे पकड़े हुए हो वैसे कान को पकड़ लोगे, तुम्हारी जिंदगी में मंगल ही बन जाएगा। लेकिन पकड़े के ये भी बहुत अच्छी बात। अब पकड़ेंगे राम जी को पकड़ने का उपाय बताओ। एक काम करो, हवाई जहाज में चले जाओ। तो क्या हवाई जहाज में चलने से राम जी मिलेंगे? सुनो, गुरु के पकड़ो, सुनो ऐसा, भगवान के पकड़ो चरण और गुरुदेव के पकड़ो आचरण। भगवान के चरण, गुरुदेव के आचरण। गुरुदेव के आचरण पकड़ोगे, भगवान के चरण पकड़ोगे तो तुम्हें मिलेगी कौन? मंगल
जी के भले का तेरा पड़ोसी है। हनुमान जी ही राम जी से मिलाएंगे, क्यों? राम दुआरे पड़ोसी मिलवाएंगे, हनुमान जी ही मिलवाएंगे, क्योंकि राम दुआरे होते न आज्ञा। राधे मंत्री हरे से कृष्णा मिलना है तो पहले जय होमगार्ड श्री राम जय श्री राम प्रभु दरवाजे पे राधे कोई राधे पर रहता है, अगर वो भीतर मैसेज ना भेजे तो तुम कितने भी बड़े नेता हरे हैं, कृष्ण, हरे अंदर कृष्ण। नहीं घुस सकते। राधे राधे अंदर मैसेज जाएगा तभी वहां से कॉल वापस आएगा, तभी तुम आ पाओगे। या तो डायरेक्ट बनती हो तो जा सकते हो, फोन लगा के हमेशा बात सुखी करो। रहो हमेशा सुखी रहो। हाँ, अब डायरेक्ट नहीं बनती तो गेट कीपर से सेटिंग बनाओ। तो फिजी में तो हनुमान जी के बहुत भक्त रहते, और भैया अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो कई फायदे होंगे। पहला फायदा क्या, तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी को यही लेके आ जाएंगे, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि तुम्हें चुड़ैल नहीं चिपकेगी। अच्छा, तुम लोग जिंदा चुड़ैल को मत समझना, भूत नहीं चिपकेंगे, तुम्हें लगेंगे भूत तो बचाने आ जाएंगे राम जी के दूत। क्या भूत पिशाच, हाँ तुम लोग भी कथावाचक हो, गाओ भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब। ये दूसरा फायदा है। पहला फायदा राम जी से मिल पाओगे, दूसरा फायदा भूत नहीं लगेंगे, चुड़ैल नहीं लगेगी। और चुड़ैल लग भी गई हो तो निकल जाएगी। एक आदमी हमारे पास फिजी का आया, बोले गुरुजी लबेरिया हो गया है, हमका पूजा पाठ करो। बोले क्यों? हमका लबेरिया हो गया तो पूजा पाठ किया करो। बोले क्यों? हमकी बला होगी तो टल जाएगी, हकीकत होगी तो मिल जाएगी। तो हनुमान जी की भक्ति करने से पहला फायदा क्या? राम जी की प्राप्ति। दूसरा फायदा क्या? दूसरा फायदा नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, मारण मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना टोटका, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी साकनी, यक्ष राक्षस, गंधर्व, जिंद, बेताल, पिशाच आदि से मुक्ति मिल जाएगी। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा भी है कि नहीं? अरे ठटड़ी के बारे लिस्ट बहुत लंबी है। तीसरा फायदा भी है, नाश रोग रोग भी अगर तुम्हें दबा काम नहीं कर रही तो हनुमान जी की कृपा काम कर जाएगी। बोलो सीताराम। ये तीसरा फायदा। गुरुजी केवल 3 फायदे नहीं, पूरा मॉल है, मॉल। चौथा फायदा है? हाँ है। क्या फायदा है हनुमान जी की भक्ति से? चौथा फायदा, अगर तुम संकट में फंस गए, संकट ते हनुमान छुड़ा, चार फायदे
संकट से भी कौन बचाएंगे? हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि इनका नाम संकट मोचन है। बाल समय विभक्त लियो सब तीनों लोग भयो अधियारो ताई सुत्रास भयो देखो कोई है संकट काल को जात में डारो देव ज्ञान करी उनकी जब छान दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन से कपी से बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि साप दियो कर चाहिए कौन विचार विचारो के दुज रूप निभाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाओ और हनुमान जी से करो प्रार्थना। संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है बेगी हरो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन ये पांचवा फायदा संकट दे मन क्रम वचन तो क्या पांच ही फायदे नहीं और है बताओ सब सुख नहीं तुम्हारी सरना ये भी फायदा है सब सुख मिलेंगे सब 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 तुम कभी जाओ हवाई जहाज फर्स्ट की टिकट करा तो फर्स्ट की टिकट सब मिलेगा क्या खाना भी पीना भी कपड़ा भी सोना भी रोना भी गाना भी हंसना भी नचना भी सब ऐसी हनुमान जी की भक्ति करोगे तो सब सुख मिलेगा। ये छठवां सुख है, ये छठवां फायदा है। क्या 6 ही फायदे नहीं और भी है? हाँ कौन सा? 7वां। तो हनुमान जी की भक्ति करने से 7वां सुख कौन सा है? 7वां फायदा कौन सा है? यदि तुम धोखे से भक्ति करते करते
साधारण आत्मा से महात्मा बन गए तो हनुमान जी तुम्हें सातवां फायदा देंगे। पूछो कौन सा? अरे पूछो तो। साधु संत के तुम रखवारे। किसके रक्षक हनुमान जी? साधु संत। ये भी हनुमान जी। अरे भाई साधु संतों के रक्षक हैं तो आपको सातवां फायदा तो मिलने ही मिल रहा है। क्या आप अगर सच्चे संत को नहीं पकड़ पा रहे तो हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दो, तो मैं हनुमान जी महाराज की कृपा से ही सच्चे संत की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो वो स्वयं ही है, पर आपका मन लगे कि नहीं हमें हनुमान जी आप तो हो पर आप हमें दिखते नहीं, हमें ऐसा संत चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा भगवान चाहिए जो बोलता हो। लोगों की ये आदत है, उनको बोलता हुआ भगवान चाहिए। जो बोले वो भगवान चाहिए, भले ही वो कुछ भी बोले पर बोलता हुआ भगवान चाहिए। अब बोलता हुआ भगवान चाहिए, हनुमान जी तो फ्री नहीं है, बिजी रहते, तो क्या करें? जैसे हम हैं, हम पे हनुमान जी की कृपा है, तो क्या हम हनुमान जी थोड़ी हमें बताते? ना ना ना, हनुमान जी के रूप में हमें सन्यासी बाबा आकर के बता देते हैं। पर ये किसकी कृपा से मिले? बोलो बोलो बोलो, किसकी कृपा से मिले? हनुमान जी की कृपा से मिले। ये सातवां फायदा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। सुनो, अगर तुम भक्ति नहीं कर पाओगे इस जिंदगी में तो सुन लो कान खोल के, पूछो क्या? अरे पूछो। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर। क्या? एक मिनट। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हमको भी कल की कथा करके निकलना है और एक दिन सबको निकलना है। क्या? काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अब निकलना तो है ही है, उठा लो दोनों हाथ। काया कुटी करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। गाओ गाओ, अरे मन मुसाफिर। स्टेडियम में ऊपर बैठे गाओ। सुना, ये काया कुटी क्या है? शरीर है, और ये शरीर किराए पे मिला है। किराए पे तुम कहोगे गुरुजी किराए पे तो मिला है, लेकिन हम किराया नहीं चुकाते, फटरी के भरे। ये जो श्वासें हैं ये पेमेंट है। किराए का क्वार्टर को तू क्या संभाले, किराए के क्वार्टर को तू क्या संभाले, क्वार्टर का मालिक तुझको घर से निकाले, इसलिए क्वार्टर का मालिक तुझको घर से निकाले।
टिकट कटनी ही है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सीधा चला, कोई बंधा फकीर, इसलिए आप दोनों हाथ उठा लो। अरे मनुआ Nadir, Nadir, rasakan apa naik. Oi, mana udah? Biar. Naik kerja baik. सुनो, वहां से नोटिस आता है। कौन लेके आता है? डाकिया। कौन सा डाकिया? जमराज। इसलिए आएगा नोटिस तो जमानत न हो